हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आलिया। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं कि नॉर्मल डिलीवरी में हम लोग चीरा या टाँका क्यों लगाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में मदर्स को सेफ रखने के लिए हम लोग चीरा लगाते हैं। अब मदर को सेफ रखने के लिए कैसे? क्योंकि जब बेबी आपका, किसी का बेबी 3 केजी का होता है, किसी का 3.5 का होता है, किसी का 4 का होता है, किसी के बेबी का हेड का साइज़ बड़ा होता है। तो वैसे में क्या होगा, जब बेबी पास करेगा और मदर का जो पेरिनियल मसल्स है, जो वेजाइना का जो रास्ता है, वो कहीं न कहीं कंप्रेस होगा, कहीं न कहीं से वो फटेगा अननेसेसरी। तो उसमें क्या होता है, बेबी जब निकलता है और आपका पेरिनियल मसल बहुत ज़्यादा टाइट है, आपका जो वेजाइना है वो बहुत ज़्यादा नैरो है और उसमें से बेबी को निकलना है। बेबी फोर्सफुली अगर कहीं से निकलता है तो कहीं न कहीं जाके वो टियर करेगा। अगर हमने वहाँ पे चीरा नहीं लगाया है तो वो कहीं न कहीं टियर करेगा। अब वो टियर क्या होता है, या तो अगर ऊपर लग गया तो आपका यूरिन का जो रास्ता है वो डैमेज हो जाता है। अगर वो नीचे अगर लग गया, डीप चला गया, नीचे से डीप फट गया है, तो वो आपका जो पॉटी का रास्ता है उसको डैमेज कर देता है, यानी कि जो आपका एनस है, जो उसको रेक्टम है उसको भी डैमेज कर देता है। इसके अलावा कई बार आड़ा तिरछा भी फट जाता है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए ही जो एपिज़ोटोमी है वो लगाया जाता है, चीरा लगाया जाता है, क्योंकि आपका पोटी का रास्ता ना फट जाए, आपका जो यूरिन का रास्ता है वो ना फट जाए, या अंदर बहुत ज़्यादा लैसरेशन ना हो जाए, अंदर बहुत ज़्यादा जो बच्चेदानी की दीवार है तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा लैसरेशन ना आए, कहीं कहीं से कट जाता है जहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए ही हम लोग वो चीरा लगाते हैं, ताकि बेबी इजीली पास कर जाए, मदर को कहीं से कोई रप्चर ना हो, कोई टियर ना आए। तो ये टियर आपके लिए कैसे हार्मफुल हो सकता है? जैसे ही बेबी पास करेगा और हमने वो चीरा नहीं लगाया और बेबी कहीं न कहीं से कंप्रेस करते हुए पास कर रहा है, फोर्सफुली पास करेगा और वो टियर जब होता है तो वो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री का टियर होता है। तो फर्स्ट डिग्री से ज़्यादा सेकंड डिग्री डेंजरस होता है और थर्ड डिग्री तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, जिसमें आपका पॉटी भी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, स्टूल इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, यानी कि जो आपका पॉटी का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा फट जाता है। फिर उसको रिपेयर होने में, उसको हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कई बार तो 2 से 3 महीने लग जाते हैं और कई बार इससे भी ज़्यादा लग जाता है। कई बार सर्जिकली उसको फिर से सुचर किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा अगर आपका यूरिन का रास्ता फटता है तो आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसमें आपको हील करने में, इस चीज़ से निकलने में ही आपको 2 से 3 महीने या फिर इससे भी ज़्यादा लग जाता है। कई बार जो स्टूल इनकॉन्टिनेंस होता है, यानी कि पॉटी के ऊपर अब आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। पॉटी खुद ब खुद पास हो जाएगी, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं स्टूल इनकॉन्टिनेंस। ना यूरिन को आप होल्ड कर पाएँगे, ना आप अपनी पॉटी को होल्ड कर पाएँगे, ये ऑटोमेटिक ही निकलती रहेगी। तो ये अगर टियर होता है तो इससे अगर इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, उस चीज़ को बचाने के लिए ही हम लोग जो होता है एपिज़ोटोमी यानी कि चीरा लगाते हैं, जो कि आपके पेरिनियल मसल से मीडियल टू लैटरल लगाते हैं, जो कि 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। और फिर उसको बेबी को निकालने के बाद हम लोग उसको सूचरिंग कर देते हैं। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। कई बार बेबी का हेड ज़्यादा बड़ा होता है, बेबी का वेट बड़ा होता है और आपका जो पेरिनियल मसल्स है वो बहुत ही नैरो होता है, बहुत ही टाइट होता है। अब बेबी उससे पास करता है तो कई बार आपका यूरिन का रास्ता फट गया, आपके पोटी का रास्ता फट गया, कहीं से ना कहीं से टियर हो रहा है, तो वो कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए ही ये आपको एपिज़ोटोमी लगाया जाता है। जो पहले की लेडीज़ हैं वो बोलती है कि पहले तो डिलीवरी ऐसे ही हो जाती थी, बहुत